इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भैया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि निर्मला सीतारमण किस ग्रह में रहती हैं ये वही जानती होंगी। आपके सामने शेयर बाजार की क्या हालत है और इसका क्या समाधान, इसका कोई जवाब भाजपा सरकार के पास नहीं है। अडानी को कैसे बचाया जाए इसको लेकर 24 घंटे इनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। ये सब के सब स्वयंभू चाचा चौधरी हैं। मगर शेयर बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था गई 12 के भाव में। खबर आपके स्क्रीन पर। अब स्टॉक मार्केट के निवेशकों के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है। सितंबर 2024 से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस गिरावट के क्या कारण हैं, अब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी नहीं बता पा रहे हैं। जानकार कहते हैं कि 2 दशक में कई बार बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं है। अब भी मीडिया जो है वो सीधे सवाल पूछने को तैयार नहीं है। मगर मीडिया क्या कर रहा है, कम से कम गौतम अडानी का पालतू एनडीटीवी, ये दिन आ गए इस चैनल के, अपने दर्शकों को झूठी खबर दे रहे हैं कि एफसीपीए खत्म होने से अडानी को फायदा हो रहा है, जबकि इसका ताल्लुक अमेरिकी नागरिकों से है। एफसीपीए 1977 को जो खत्म किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अपने नागरिकों पर भ्रष्टाचार की गाज ना आए, उसको लेकर तथ्य क्या है दोस्तों, उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर ट्रंप ने जिस कानून एफसीपीए को स्थगित किया है वो अमेरिका के नागरिकों द्वारा रिश्वत देने के मुकदमों के बारे में। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका के नागरिकों को राहत मिलेगी, अडानी को नहीं। वैसे भी कानून निरस्त नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित यानी पॉज हुआ है। अडानी और उसके सहयोगी अमेरिका के नागरिक नहीं है। अडानी के खिलाफ जो मामला दर्ज है वो एसईसी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। क्यों? क्योंकि एक अमेरिकी अदालत ने, वहां के प्रोसिक्यूटर्स ने अपनी जांच में पाया कि गौतम अडानी ने भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ रुपए रिश्वत में दिए। और बात वहां नहीं रुकती है, उन्होंने अमेरिकी संस्थाओं से पैसों की उगाही की और इस बात की जानकारी उन्होंने अमेरिकी संस्थाओं को नहीं दी। इसी के चलते गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। मामला इतना गंभीर है। ऐसे में एफसीपीए की खबर सामने उभर कर आती है जिसमें गौतम अडानी का न्यूज चैनल जो है झूठी खबर देता है। सबसे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये 2 ट्विटर पर उन्होंने आर्टिकल्स पेश किए थे जिसमें उन्होंने खुशखबरी बताई थी, मगर जब लोगों ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया तब उन्हें ये दोनों आर्टिकल्स डिलीट करने पड़े। मगर फिर मैंने कुछ पड़ताल की और मैंने पाया कि अंग्रेजी में उनका एक आर्टिकल है जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है। इस पर गौर कीजिएगा। ट्रंप पॉजेस एंटी ब्राइबरी लॉ, व्हाट इट मींस फॉर अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप से इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, कोई नाता नहीं है। मगर एनडीटीवी क्या बता रहा है, एफसीपीए को सीधे तौर पर जोड़ रहा है अडानी के साथ। सबसे बड़ी बात, यह मामला भ्रष्टाचार का है भाई। इस कानून को अगर खत्म किया जा रहा है तो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, यानी वो अमेरिकी जो विदेशी जमीन पर भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें बचाने के लिए। मगर यहां पर एनडीटीवी क्यों उछल रहा है, इसे अडानी के लिए राहत क्यों मानी जा रही है? शर्म तुमको मगर आती नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल कहा क्या। ट्रंप का बयान आपके स्क्रीन पर। एफसीपीए का जो कानून है ये कागज पर तो अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक तबाही है, एक डिजास्टर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एफसीपीए से कहा और ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने इसे रिपोर्ट किया है। उन्होंने आगे कहा, इसका मतलब यह है कि अगर कोई अमेरिकी किसी विदेशी देश में जाकर कानून या किसी भी तरीके से व्यापार शुरू करता है, उस पर लगभग पक्के तौर पर जांच और आरोप तय किए जाते हैं। इसी वजह से कोई भी अमेरिकियों के साथ व्यापार नहीं करना चाहता, जो अपने आप में सरासर झूठ है। आप जानते हैं अमेरिकियों के साथ हर कोई व्यापार करना चाहता है। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार अमेरिकी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इस बयान में। उन्होंने कहीं पर भी यह नहीं कहा गौतम अडानी या दुनिया का कोई भी नागरिक नहीं, वो सिर्फ अमेरिकियों की बात कर रहे हैं। मगर एनडीटीवी की बेशर्मी देखिए, ये देखिए। अफसोस होता है दोस्तों, एक जमाने में ये वो चैनल था जिससे मैं प्रेरणा लिया करता था। मैंने अपने जिंदगी के 5 साल इस चैनल को दिए थे जब अडानी पर इसका कब्जा नहीं था। मगर आज ये लोग अपने दर्शकों को गलत जानकारी दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं।
एफसीपीए का कोई नाता नहीं है अडानी के साथ, मगर आप चूंकि उनकी जान बचानी है इस तरह की बातें कर रहे हैं। सवाल यह भी दोस्तों कि गौतम अडानी के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कितने समझौते करेगी, और इसकी कई झलक, इसकी कई मिसाल हमें मिल चुकी है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब 104 भारतीयों को बेड़ी में जकड़कर अमेरिकी विमान में अमृतसर भेजा गया था, याद है आपको भारत में कितनी नाराजगी हुई थी, विपक्ष ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया था, मगर विदेश मंत्री जयशंकर संसद के सामने आते हैं और इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताते हैं। ये कहते हैं कि 2009 से ऐसा होता आया है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने बाकायदा इस तरह की तस्वीरें जारी की कि हम बेड़ियां जकड़कर भेज रहे हैं, यह आप सबको मिसाल होनी चाहिए। मगर फिर भी भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? दबी हुई, नर्म प्रतिक्रिया। इससे भी बड़ी बात, दो देश कोलंबिया और मेक्सिको, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो, उनके भी नागरिकों को इसी तरह से भेजा जा रहा था, मगर फिर कोलंबिया ने उस प्लेन को वापस भेज दिया। उन्होंने कहा, माना वो गैर कानूनी ढंग से अमेरिका गए थे, मगर हैं तो वो हमारे नागरिक, हम उनकी बेइज्जती नहीं करने देंगे। फिर कोलंबिया और मेक्सिको अपने विमान भेजते हैं और अपने नागरिकों को लाते हैं। मगर क्या भारत ने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं किया। अभी तो 100 नागरिकों की बात है, अभी तो कई नागरिक इस पूरे साल आने वाले हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कम से कम 20,000 भारतीय ऐसे हैं जो अवैध ढंग से लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका चले गए हैं वहां बसने के लिए, क्योंकि उन्हें भारत में रामराज्य नहीं दिखाई दे रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है, मगर भारत खामोश है। क्यों बताइए? भारत क्यों खामोश है? क्यों तल्ख तेवर नहीं अपनाता? इसके अलावा भारत कहां कहां समझौता कर सकता है? जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, इस वक्त जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को बार बार टैरिफ किंग बताते हैं, यानी कि भारत अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाता है। अब इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और कितनी बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी, इस पर भी गौर कीजिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप नहीं चाहते कि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस हो, यानी ज्यादा हो। जब कोई देश आयात की तुलना में ज्यादा कीमत की वस्तुएं और सेवाएं निर्यात करता है तो ऐसी स्थिति को ट्रेड सरप्लस कहते हैं। साथ ही ट्रंप ये भी चाहते हैं कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क कम करे। ट्रंप भारत को लेकर इस तरह से तब पेश आ रहे हैं जब भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 2 सालों में सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस भारत के लिए जरूरी है। इसके अलावा भारत को अमेरिकी निवेश की भी जरूरत है, यानी कि पूरा जो व्यापार का तालमेल है ट्रंप की ज्यादती की वजह से बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि गौतम अडानी को बचाना है। आप कह सकते हैं इस वक्त ये मेरे कल्पना की उड़ान है, मगर इशारे, संकेत हमें इस वक्त यही मिल रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे बताइए ना, तर्कों के आधार पर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये सब तर्क हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रंप क्या सोचते हैं भारतीय व्यापार के बारे में, ये एक तर्क है। ट्रंप भारत को पहले से ही टैरिफ किंग बताते हैं, और ऐसे में अब बात आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी को बचाने के लिए। तो आप मुझे बताइए भारत क्या क्या नहीं करने वाला है? भारत नहीं, भाजपा सरकार। भारत क्यों कहा जाए? ग्रिड करप्टेड बोथ। तो कहा जा सकता है दोस्तों, ये तो वो चीजें जो सामने दिख रही हैं, बहुत गार्बेज आइटम। पीछे क्या क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में तो सोचकर भी सिहरन पैदा होती है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि पर्दे के पीछे वो क्या कार्रवाई हो रही है जिसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि गौतम अडानी को बचाने की कोशिश हो रही है। और उससे भी बड़ी बात, अगर गौतम अडानी को बचाने की कोशिश की जाएगी, भारत उसकी क्या कीमत चुकाएगा, उसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं काले अंग्रेज द हिंदू अखबार की इस खबर की तरफ। 6 US कांग्रेसमैन राइट टू न्यू अटॉर्नी जनरल अगेंस्ट अडानीज इंडाइटमेंट। अडानी के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है, अमेरिका के 6 कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने बाकायदा खत लिखा है कि इसे खत्म किया जाए, भारत के साथ हमारे संबंध हैं। इन 6 अमेरिकी कांग्रेसमैन के पीछे कौन है? भाई, अगर किसी ने काले रिश्वत अंग्रेज दी है तो स्वाभाविक सी बात, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत पर, अडानी पर कोई जांच नहीं हो रही है। इतना बड़ा आरोप अमेरिकी अदालत लगा रही है, मगर साहब मजाल है इस मामले की जांच तक हो। सेबी की प्रमुख माधवी बुच और गौतम अडानी के बीच में सीधे रिश्ते हैं, तो इसकी जांच तक नहीं हो रही है। बताइए ना। लेडीज
Ever wondered what your home